प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी यानी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण में हिस्सा लेने वाले हैं। अंडमान और निकोबार की जब भी बात होती है तो सेल्यूलर जेल की खौफनाक कहानी का याद आना लाजमी है। अंडमान और निकोबार की इस सेल्यूलर जेल की कहानी वीरता और साहस से भरी हुई है। ये जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय आज़ादी के जाबाज सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाई गई थी। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इतिहास में ये काला पानी के नाम से जाना जाता है। सेल्यूलर जेल में स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सपूतों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। यहाँ कितने सेनानियों को फांसी दी गई, तोप के आगे रखकर कितनों को उड़ा दिया गया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये जेल गहरे समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पहुँचना किसी के लिए आसान नहीं होता है। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीयों को सजा देने के लिए जानबूझकर ऐसी जगह पर इसका निर्माण कराया था। जेल के अंदर 694 कोठरियां बनवाई गई थी। इसे जेल की भाषा में सेल कहा जाता है। हर एक कैदी के लिए एक सेल, इसलिए इसे सेल्यूलर जेल कहा गया। अलग अलग सेल में अलग अलग बंदी को रखा जाता है ताकि वो आपस में बात ना कर सके। पहले ये जेल 7 शाखाओं में फैली थी, लेकिन अब इसके केवल 3 ही अंश बचे हैं। साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1945 में अंग्रेजों ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ अस्त्रों का एक संग्रहालय भी है। उन अस्त्रों से भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढाए जाते थे। अब ये जगह राष्ट्रीय स्मारक के रूप में समर्पित किया गया है। सेल्यूलर जेल को साल 1897 में बनवाना शुरू किया गया था। 10 साल में ये जेल बनकर तैयार हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को अंग्रेजों ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में कैद करके रखा था। आई होप आपको सेल्यूलर जेल की कहानी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।